मनमत में चलने वाले लोग संसार के देवी देवताओं और पानी पत्थर की पूजा करते हैं और अपने सांसारिक धन पदार्थ और मान सम्मान को पाने के लिए उन देवी देवताओं से अनेकों प्रकार के मंगन मांगते हैं, जबकि अनेकों प्रकार के मंगन उनके पूरे भी होते हैं। पर ये जितने भी संसारिक जो हम देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं और जो मंगन मांगते हैं, संसार का धन दौलत पदार्थ जो हम मंगन मांगते हैं, ये संसार की सारे पदार्थ हमें इस संसार का अंग ही बना करके रखते हैं, क्योंकि संसार में आ करके कर्म और फल का एक नियम लागू है। हालांकि इन सभी कर्मों का किए हुए कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और हमारे हित में ही होता है, मगर ये सारे कर्म हमें संसार का अंग बना करके रखते हैं। पर हम भले ही संसार के स्वर्गों वैकुंठों में पहुंच जाएं, मगर ये कर्म हमें भक्ति प्रदान नहीं करती। इसलिए हमें तो वो कर्म करना है, वो भक्ति करनी है जो हमें इस संसार से निकालकर अपने देश वापस सचखंड लेके जाता हो। और वो भक्ति क्या है कि निराकार परमात्मा की भक्ति, सारे जुगत को छोड़ के, सारे कर्म क्रियाओं को छोड़ करके सिर्फ हमें ये कर्म करना है, उस कुल मालिक का सुमरन भजन बंदगी, उसकी भक्ति करनी है। कबीर साहब ने कहा कि एक साधे तिन साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। कबीर साहब जी कहते हैं ये की भक्ति करनी है जो एक परमात्मा ने सारे सृष्टि को रचना कर दिया है। सारे सृष्टि के देवी देवताओं को पूजा करते रहें, मगर ये की पूजा नहीं हो पाएगी। और अगर ये की पूजा करते हैं तो सारे सृष्टि के देवताओं की पूजा हो जाएगी। फल का हमें दिया कि पौधे के जड़ में पानी डालेंगे, फल फूल आएगा और हम अघा जाएंगे। इसी तरह से संत हमें समझाते हैं कि ये एक परमात्मा की पूजा करनी है। और वो परमात्मा कौन है? जो निराकार परमात्मा सद्गुरु के रूप में आज हमारे बीच में संसार में मौजूद है। और उस परमात्मा का नाम जो अमर पद को प्राप्त करने वाला है, वह ये क्रियात्मक शक्ति बन करके सद्गुरु उसी नाम की कमाई करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं कि उस नाम की कमाई करके इस लोक से निकलकर अपने परलोक निजधाम पहुंच जाए, जो कि वही नाम इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ये कड़ी है। जब उस नाम की कमाई करते हैं, नाम का हम रूप हो जाते हैं और वही नाम परमात्मा में जाके समा जाता है, जो कि आत्मा और परमात्मा एकमिक हो जाता है, अभेद हो जाता है। ये परमात्मा की अंश जो आत्मा है, ये अजर अमर अविनाशी उस परमात्मा का एक अंश, एक बूंद आज संसार में है, जो कि इस शरीर का एक अस्तित्व बन के यहाँ पर है। और जिसकी हम भक्ति करते हैं, ये भक्ति ही इस आत्मा को परमात्मा तक जोड़ने का, एक परमार्थ में बदल देने का एक भक्ति का एक मार्ग है, जो कि भक्ति प्रेम प्यार विरह तड़प और अनुराग के नाम से भक्ति होती है, जो कि भक्ति करने का नींव सेवा और प्रेम है। प्रेम ही जब उपजता है, मालिक ने उपजाया तो हमें सेवा करने का मौका मिला, सेवा किया तो हमें गुरु से ज्ञान मिला, ज्ञान मिल गया तो नाम कमाई करने का हमारे अंदर शौक पैदा हो गया। ये सारे कर्म उस परमात्मा के दया और मेहर पर निर्भर करता है। पर हम जितने ही नाम कमाई करने का जो हमारे अंदर मालिक ने जो दया बख्शी है, उस नाम की कमाई एक बहुत ही बड़ी बारीकी और बहुत ही बड़ी कठिनाई भरी समय होता है। क्यों कि परमार्थ का हम जब सुख पाना चाहेंगे, परमार्थ की वस्तु अगर मांगते हैं, तो परमार्थ का ही संसार का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि संत मत में किसी भी चीज़ की, संसार की कोई भी पदार्थ मांगने की अनुमति नहीं दी जाती। क्यों कि परमात्मा तो निराकार निर्लेप एक रस है, हर जगह मौजूद है, घट घट में विराजमान है। अगर उससे हम संसारिक कोई पदार्थ सुख शांति मांगते हैं,
तो ये सिद्ध हो जाता है क्या परमात्मा बहरा है या अंधा है? जो हमारे दुख तकलीफ को नहीं देख रहा है वो बहरा है कि हमारे दिल की चीख जो पीड़ जो उठती है, दर्द जो अंदर से उठता है, संसार के दुखों के यातनाएं जो हो रही है, वो पीड़ को वो नहीं सुनता है। तो इसलिए परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है। जो परमात्मा आंख नहीं है देखता है, जुबान नहीं बोलता है, हाथ नहीं सारे करता है और पैर नहीं दौड़ता है, जब सब कुछ करने में सक्षम है तो क्या हमारे दुख और हमारी यातनाओं को नहीं देख रहा है? क्या हमारे दुख में सहयोग नहीं करेगा? पर हम इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हम मालिक को ही दोष लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि संसार में एक कर्म और फल का नियम लागू है। हमें दुख क्यों होता है? कि जो पूर्ण जन्मों के जितने भी हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों का भुगतान देने के लिए हम यहाँ आए हैं और उन कर्मों के आधार से हमारा जीवन निर्धारित है। सुख दुख हमारे कर्मों के ही भोग हैं। इस संसार में देखिए कि धनवंते भी दुखी हैं, धनवान भी दुखी है और गरीब भी तो दुखी है। ये है सजोबाई जी कहते हैं कि धनवंते सभी दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहें पायो भेद अनूप। धन वाले तो आज दुखी ही दुखी संसार में है, निर्धन भी एक दुख का रूप है, मगर जो संत होते हैं उनके अंदर शांति ही शांति होती, किसी तरह का दुख नहीं। क्यों? उनके अंदर वो अनूप, जो अनाम, जो हीरे जवाहरात मालिक की दौलत है, वो उनको उसका भेद मिला होता है। इसीलिए सारे दुख, नाना प्रकार के दुख होते हुए भी उनको अंदर सुख ही सुख होती है, शांति ही शांति होती है। जब ये क्यों हमें दुख मिलता क्यों है? क्योंकि हम जब पूर्ण सद्गुरु के शरण में जाते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वो परमात्मा की दया जब जीव पर होती है तो मालिक क्या करता है? विधि के विधान को मिटा नहीं सकता, जो नियम लागू वो बरकरार रख देते हैं। लेकिन शरण में आने हुए के नाते से वो परमात्मा जो हमारे अवगुण हैं, जो पाप हैं, उनको 75% वो माफ कर देते हैं। मगर विधि विधान की रचना को बरकरार रखने के लिए हमें कर्मों का भोग भुगवा करके आत्मा को बेदाग करने के लिए कर्मों का भोग तो भोगवाना ही होगा, और वही वो 25% हमें पापों का कर्म भुगवाते हैं। अगर आदि जुगाद से आई हुई आत्मा हम जब जब संसार में आए हैं तो हम सारे स्वार्थ के ही काम किए, जो कि पाप ही इकट्ठे होते रहे। अरे आत्मा शरीर मानव जीवन से निचली योनि में जो आए वो तो सारे स्वार्थ कर्म करते रहे, मगर जो चेतन चोला, जो इंसानी जामा मला, इसमें भी सारा हम स्वार्थ के कार्य करते रहे, तो पाप जाएंगे कहाँ? इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो परमात्मा हमें इसी जन्म में मुक्त करने के लिए अपने दया की दात बख्शिश करता है कि 75% पापों को विनाश कर देता अपने दया से, मगर 25% हमें भोगवा कर यहाँ से बेदाग करना चाहता है और वो अपने में हमें मिलाना चाहता है। वो अपनी दया बख्शिश करके हमें यहाँ पर रखता है, थोड़ा थोड़ा करके हमें उन पापों का उद्धार करवाता है। एक तरह से संत की ये परीक्षा भी हो जाती है कि भाई संत मत में आकर के परमात्मा को चाहते हो तो संसार के सारे मोह को तोड़ना होगा, और जब तक ये आत्मा मन और माया से ऊपर नहीं उठेगी तब तक इसका कल्याण भी नहीं, अपने देश भी नहीं जा सकती। इसीलिए हमें ये बात जब समझ में नहीं आती है तो हम संसार के जो भक्ति है, जो मालिक का प्रेम है, इसको छोड़ करके फिर उसी कीचड़ में हम चले जाते हैं जो आज जुगाद से जिस कीचड़ में हम लिबड़े हुए थे। मगर जो ज्ञानी हैं, जिनके अंदर पूरे सद्गुरु का ज्ञान है, वे कभी भी दुख में अपने हिम्मत को नहीं हारते, क्योंकि परमात्मा एक तरह से कसौटी मान लीजिए या पापों का भुगतान मान लीजिए, ये तो इतना कर्म करना ही पड़ेगा हमें। कबीर साहब जी ने फरमाया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यानी कि संत भी यही कहते हैं कि संत मत में आकर परमार्थ की कमाई करने में नाना प्रकार के दुख आते हैं। जैसे कि हमारे घर का परिवार का खर्च बढ़ा हुआ है, आय का खर्चा कम हो गया,
घर में बीमारी आ गई, दवा करने का पैसे नहीं, कर्जा लिया, इधर बीमारी ठीक नहीं हुई, तो बीमारी का भी खर्चा देखना, कर्जा भी देना, और अपना ऐसे चिंताओं में फंस करके अपने आप को चिंता में आकर खुद को बीमार पड़ जाना, ये नाना प्रकार की यातनाएं जब हमको घेरती है तो हम विचलित हो जाते हैं अपने ईमान से, और फिर उसी कीचड़ में जाने पर हम तैयार हो जाते हैं। मगर वो परमात्मा अगर कसौटी लेता है, अगर सच्चा वो शिष्य है और सच्चे गुरु का वो शिष्य है, तो सारी यातनाओं से कभी भी डिगता नहीं है। क्यों? कि वो परमात्मा अगर वो भोग हमको भुगवाता है तो अंदर से हिम्मत भी देता है, वो ताकत भी बख्शता है कि व्यक्ति अपने को अडोल ना हो सके। इसीलिए संत एक अडोल होते हैं, संत को ही अंदर शांति होती है, संत कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, और सारे दुख में रहते हुए भी अपने आप को अंदर से शांति होती है, किसी भी तरह का दुख महसूस नहीं करते। उस मालिक के नाम का आधार होता है और धीरे धीरे सारे दिन पार हो जाते हैं। और ऐसा दृढ़ विश्वास करने वाला ही जीव इस संसार में आकर के उस मालिक का रूप बन पाता है। इसलिए हमें करना क्या है कि आज दुख जितना भी हमें पड़े तो क्या है, ये मालिक की दया समझ करके, उसकी कृपा समझ करके हमें उसके रजा में राजी रहना चाहिए। और अपने जीवन की गृहस्थी को शुरुआत करने से पहले अमृत बेला में 4 बजे ही उठकर उस मालिक का स्मरण भजन बंदगी करना चाहिए। जब उसको हम पहले शुरुआत उसी का जिम्मा दे देंगे, उसी की हम नाम की कमाई करेंगे, जब उसका हम बंदगी उसकी स्मरण करेंगे, उसका हो करके करेंगे, तो वो हमारे पर दया की बख्शीश करेगा। हमें उस परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। इसलिए जीवन में हमारे जो भी दुख आता है वो मालिक की दया है, मालिक की रहमत है। वो दुख ही हमें सुख के सागर में जोड़ने की एक कड़ी है। इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए और दुख को अपने सिर पर लेकर के मालिक की कृपा समझ करके खुशी खुशी उसको भोगना चाहिए। क्यों? ये किसी दूसरे के दुख दिए हुए नहीं है, परमात्मा ने दुख नहीं दिया, ये सारे हमारे ही कर्मों के दुख हैं। हम अपने कर्मों का भोग ही भोग रहे हैं। इसलिए हमें खुशी खुशी उन दुखों को भोगते हुए उस प्रभु की रजा में रहकर सद्गुरु की सेवा करनी है, अपने मानव जीवन को सफल बनाना है। इसलिए हमें मालिक के प्रेम में रहकर अपने जीवन को यापन करना, समर्पित कर देना और हमारे जीवन को सफल बनाना उस सद्गुरु और परमात्मा का काम है। इसलिए हमें आगे अब हमारे जीवन में अभी एक और भी ऐसा कोई दुख है जो हमारे बिना किए हुए कर्मों के वो दुख हमारे पास है, जिसका निवारण कैसे होगा, जो हम उसका खुलासा अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।